अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मोस्ट वांटेड ब्लॉग। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी बात पक्की ब्लॉग, जो कि एक बहुत ही स्पेशल ब्लॉग होने वाला है। मैं आपको ब्लॉग में आगे बताऊंगी कि किसकी बात पक्की हुई है। और ये ब्लॉग स्पेशली मैंने अपने भाई के लिए बनाया है, क्योंकि मेरे भाई किसी काम से स्टेट से बाहर गए हुए हैं और उनका आना पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो हम सभी कजिन्स ने मिलकर उनके लिए एक छोटा सा ब्लॉग शूट किया है। तो शुरू करते हैं। ये दावत से एक दिन पहले का व्लॉग है। तो हम सब यहाँ पर देख रहे थे कि तैयारी सब कंप्लीट हो गई है। मेरे अब्बू ने लाकर चीजें दे दी, डिस्पोजेबल चीजें जैसे कि टिश्यू पेपर, ग्लास, बॉल्स वगैरह की कुछ कम तो नहीं है। और जो खाना बनाने वाले थे शेफ, उन्होंने हमें लिस्ट दी थी। तो हम ये चीज मैच कर रहे थे कि कोई सामान छूट ना जाए लिस्ट से। हम सब यहाँ पर मैच कर रहे थे। तो इवनिंग हो गई थी और शाम में ही मेरी खाला आ गई थी, मेरी शमा खाला आ गई थी, जिनके आपने देखा होगा कि हमने इनके घर का ब्लॉग भी ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पर। तो यहाँ पर अर्शिया भी आ गई थी और उमायमा भी आ गई थी, और ये साथ में अपने साथ स्पेशल गेस्ट को लेकर आई थी। ये अपने साथ पर्शियन कैट को लेकर आई थी, जिसका नाम डेजी है, और हम सभी को कैट्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो मैं यहाँ पर आपको उससे मिलवा रही हूँ। और शाम में हम बनाने वाले थे पाए। तो अब मेरी अम्मी ने सब तैयारी कर दी थी और मैंने फटाफट से पाए रेडी कर दिए थे। तो हमने सबने डिनर कर लिया था, पाए वगैरह खा लिए थे, और रात में सभी ने मेहंदी लगाई थी। तो ये मेरी अम्मी की मेहंदी लग रही है सबसे पहले। मेरे अब्बू दही के लिए दूध भी लेकर आ गए थे, तो हम सब उसकी तैयारी कर रहे थे कि शेफ ने जो बताया था उसके अकॉर्डिंगली सारे सामान की तैयारी हो रही थी। और यहाँ पर मेरी सिस्टर के भी हमने मेहंदी लगा दी थी। और अब नेक्स्ट डे हो गया था, तो बच्चे भी दिखा रहे थे अपनी मेहंदी को, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्टैंड आया था। और देखिए यहाँ पर सभी अपनी मेहंदी दिखा रहे हैं। सभी की मेहंदी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी, और बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे अपनी मेहंदी दिखाते हुए। तो हमारी जो पार्टी थी ना, वो शाम में थी। तो हम सुबह के टाइम में शीर की तैयारी कर रहे थे, जो हमने फर्स्ट व्लॉग आपने अगर देखा होगा तो उसमें भी हमने केसर इलायची की शीर बनाई थी, और दोबारा हम ये केसर इलायची वाली शीर बनाने वाले थे। तो ये शीर बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। और देखिए यहाँ पर ये हम डिस्पोजेबल बॉल में निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए डेकोरेट करके रख देंगे। और अब देखिए अर्शिया आपसे कुछ कहना चाहती है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, हमारे घर में इतनी सारी शीर बनी है। आज हमारे घर में मेहमान आएंगे। देखो कितनी सारी शीर है। आज हमारे घर में मेहमान आएंगे, वो भी क्योंकि मेरी आगे की सगाई है। और सबसे पहले शीर बच्चों ने टेस्ट की, तो बच्चों का रिव्यू देखते हैं क्या है। गाइस, हमारे घर में खीर बनी है, मेरे को अलग पीनू बनाई है। इतनी अम्मी बहुत। और गाइस, ये केसर इलायची वाली शीर हम स्पेशल ओकेजन पर ही बनाते हैं, और ये सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। और मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी लोगों से जिन्होंने ये शीर खाई है और जो मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं, तो वे मुझे अपना रिव्यू जरूर बताएं कमेंट के थ्रू। तो देखिए यहाँ पर डेजी आराम फरमा रही है और क्लीनिंग अच्छे से हो गई है। और अब देखिए इवनिंग का टाइम होना शुरू हो गया था, तो शेफ भी आ गए थे और वो अपना काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो हमारे मेन्यू में था चिकन कौरमा, चिकन स्ट्यू, बिरयानी, सीख कबाब, फ्राइड चिकन, जर्दा। और मैं बहुत ही कम खाने की क्लिप शूट कर पाई हूँ, क्योंकि बहुत ही इंसान बिजी हो जाता है जब अपना खुद का फंक्शन होता है। तो ये मैं सभी को थैंक्स कहना चाहती हूँ जिन सभी ने हमारी हेल्प की ये ब्लॉग बनाने में, क्योंकि मैंने तो शायद 2-3 क्लिप्स ही शूट की थी, और सभी जिसके भी हाथ में फोन लग रहा था, सब अपने फोन से, कोई मेरे फोन से ब्लॉग शूट करने में लगा हुआ था। तो यहाँ पर देखिए गाइज, अब आ गया है नाश्ते का सामान, और जो शेफ दे रहे थे ग्राइंड करने के लिए सामान, वो भी पिस रहा था। और यहाँ पर मेरी फुप्पो भी आ गई थी। और ये देखिए हमारी फैमिली की सबसे छोटी मेंबर हानिया, जो कि बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह। मेरी सिस्टर ने अब यहाँ पर फ्रूट्स कट करने स्टार्ट कर दिए थे और फ्रूट लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो मेरी यहाँ पर दूसरी वाली खाला भी आ गई थी, जो शाइस्ता खाला है। और अब हमने यहाँ पर नाश्ता लगाना शुरू कर दिया था, मेरे सभी कजिन्स ने, अब्बू ने। और देखिए यहाँ पर हमने ज़्यादातर नाश्ता तो लगा दिया था, पर जो फ्राइड चिकन था वो क्योंकि गरम गरम ही अच्छा लगता है, तो हम सोच रहे थे जब मेहमान आ जाएं उसी दौरान सर्व करें। तो सभी लगे हुए थे अपने काम में। और यहाँ पर कैन वगैरह भी आ गई थी, जो कि मौसम अब ठंडा हो रहा है काफ़ी, लेकिन फिर भी ये चीज़ें ठंडी ही अच्छी लगती हैं, तो हमने बर्फ़ के अंदर इनको कर दिया था।
और ज़र्दा बनकर तैयार था, तो मैंने एक छोटी सी क्लिप इसकी शूट कर ली थी। अब मेरी सिस्टर यहाँ पर भाभी के रूम में आई हुई थी, तो उनको हमने तैयार करना स्टार्ट करा दिया था क्योंकि मेरी भाभी ही तैयार करने वाली थी। बहुत ही अच्छा तैयार किया था माशाल्लाह उन्होंने। अब गेस्ट आने शुरू हो गए थे और यहाँ पर हम सब उनके वेलकम में खड़े हुए थे। तो यहाँ पर सभी गेस्ट ने नाश्ता करना स्टार्ट कर दिया था और माशाल्लाह सभी चीज़ें सभी को बहुत पसंद आई। तो मेरे यहाँ पर सारे कजिन्स सभी लोग, मेरे अब्बू वगैरह सब खड़े हुए थे मेहमान के पास ही और अच्छे से उनको नाश्ता करा रहे थे और माशाल्लाह से नाश्ता भी बहुत अच्छा था और गेस्ट भी हमारे बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, जब सब एक साथ होते हैं तो माशाल्लाह सब बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब मेरी सिस्टर भी आ गई थी रेडी होकर। मैं आपको बताती हूँ अब बात पक्की किसकी हुई है। बात पक्की मेरी सिस्टर नेहा की हुई है और यहाँ पर उनके इन लॉज उनको गजरी पहना रहे हैं और माशाल्लाह मेरी सिस्टर बहुत ही प्यारी लग रही थी। और जब मैंने अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया था तो सभी के बहुत ही ज़्यादा मुझे यूट्यूब पर भी कमेंट्स आ रहे थे कि आप बात पक्की का व्लॉग कब अपलोड करोगे। तो मैं 2-4 दिन लेट गई थी क्योंकि अपना फंक्शन था तो उसमें बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है और हम सभी को फीवर हो गया था। और जैसे ही हम सभी रिकवर होना शुरू हुए तो हमने अपने व्लॉग के क्लिप्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए थे और सभी कजिन्स ने सभी ने मुझे मेरे जो व्लॉग के हमने छोटे छोटे से क्लिप्स बनाए थे वो सब मुझे शेयर कर दिए थे। उसके बाद मैंने व्लॉग को एडिट करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर लेडीज़ का नाश्ता जो है शुरू हो गया था, तो हम सब नाश्ते में सब शामिल थे, सब करा रहे थे और मेरी भाभी वगैरह भी सब नाश्ता करा रही थी। तो देखिए, और आई होप आपको व्लॉग अच्छा लग रहा हो क्योंकि ये हमने बहुत ही मेहनत से बनाया है। तो अब रिंग सेरेमनी स्टार्ट हो गई है। तो ये मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ है और ये सिस्टर इन लॉ हैं जो ये दूसरी वाली रिंग पहनाएंगी। माशाल्लाह सभी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और सारे काम बहुत ही अच्छे से हो गए। बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे इस वक्त सब और यहाँ पर सभी लोग फ़ोटो शूट कर रहे थे। उसके बाद मेरी सिस्टर की सबने सलामी की जो कि इनकी ससुराल की तरफ से हो रही थी। गाइस हम खाने की एक भी क्लिप शूट नहीं कर पाए। हम सब इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे गेस्ट के साथ कि हमें याद ही नहीं रहा कि हमें व्लॉग भी बनाना था। तो जब मैं व्लॉग एडिट कर रही थी तब मुझे पता चला कि खाने की तो एक भी वीडियोस नहीं है। तो फिर मुझे थोड़ा दुख सा हुआ लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, इतना बन गया वो भी बहुत है। तो यहाँ पर देखिए हम मेरी नानी की तरफ से भी सब आ गए थे, मेरे सारे मामू आ गए थे, नानू आ गए थे। तो यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है क्योंकि जब गेस्ट आते हैं, स्पेशल गेस्ट आते हैं तो उनको खुशी से नेक भी दिया जाता है। तो उसी चीज़ का यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है और सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। अब देखिए बात पक्की हो रही है यहाँ पर। ये मेरी सिस्टर के फादर इन लॉ हैं जिनको ये फैमिली के सभी बड़े लोग ज़बान दे रहे हैं। हमारे यहाँ बात पक्की को ज़बान देना भी कहते हैं। आप बताना कि आपके यहाँ इस रस्म को क्या कहा जाता है। और सब हंसी मजाक कर रहे हैं, बात चल रही है और ये लड़की वालों के लिए बहुत ही इमोशनल वक्त होता है और खुशी भी होती है, इमोशनल भी होते हैं। और हम सब हमारे घर की जो सारी लेडीज है काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, मेरी फुप्पो, मेरी खाला और स्पेशली मेरी अम्मी। तो बस अब देखिए हमने सबने यहाँ पर डिनर भी करा दिया था गेस्ट को। तो ये गेस्ट बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये सब फोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर पूरा मेहमानों से भरा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा रौनक हो रही थी और सब बैठे हुए थे, सब हँसी मज़ाक कर रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा दिल लग रहा था, मज़ा आ रहा था। तो अब थोड़ी देर में मेहमान जाने की तैयारी हो रही थी। यहाँ पर बस सब एक दूसरे को सी ऑफ कर रहे थे, मेहमान जाने वाले थे। अब मेहमान जाने के बाद हमने खाना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था और जो थोड़ा बचा था वो मैं मेरे भाई जो है निकाल कर रख रहे थे
कि इनको अभी डिस्ट्रीब्यूट करना ही था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सामान बच गया था, खाना बच गया था, इस वजह से तो हम सब इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और बिरयानी और कबाब की तो बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं हुई, छोटी सी भी वीडियो नहीं बनी। इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन कोई नहीं, अगली बार हम इंशाल्लाह ध्यान रखेंगे। तो 2-3 बार सफाई करने के बाद भी कूड़ा ख़त्म नहीं हो रहा था, बार-बार निकल कर ही आ रहा था। और यहाँ पर मेरी सिस्टर जो है वो सफाई कर रही हैं। तो हम सब चीज़ों से फारिग हो गए थे, तो बर्तन वगैरह भी वॉश हो गए थे। हम सभी कज़िन्स ने मिलकर बर्तन और सफाई कर ली थी। तो यहाँ पर अब मेरी फूफो रात में जा रही थी, क्योंकि उनके यहाँ भी शादी है, तो उनको रात में जाना ज़रूरी था और काफ़ी रात हो गई थी, 2:30 या 3 बज चुके थे। तो हम अपने फूफो को यहाँ पर सी ऑफ कर रहे हैं, हम बाहर तक उनको छोड़ने जाएंगे। और देखिए कि बहुत ही ज़्यादा इंजॉय हुआ, ऐसा लगा कि जैसे छोटी सी शादी हो गई हो, बहुत ही मज़ा आया। दूसरी पप्पो को हमने रोक लिया था, क्योंकि एकदम घर खाली हो जाएगा तो बहुत अजीब लगेगा। और आज मैं आपको मिलवाती हूँ अपने फैमिली के सबसे बड़े मेंबर से, जो कि मेरे बड़े अब्बू हैं, और इनका नाम हाफिज मेहरबान है, जो कि भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। तो बस यहाँ पर पप्पो बैठ जाएंगी कार में, और हम सब इनको सी ऑफ करने के बाद चले जाएंगे फिर घर में। और जो मेरी सिस्टर के इन लॉज हैं, वो जो गिफ्ट लेकर आए हैं, उनकी वीडियोस भी हमने शूट की है, तो मैं वो आपको अनबॉक्सिंग की वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी। और क्योंकि मेरा ब्लॉग काफी बड़ा हो जाता है, इस वजह से मैंने छोटा सा ब्लॉग आप सबके साथ शेयर किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो और लगती हो, तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बाय।